मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन फिनिश कर चुके थे। सॉल्यूशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टुडे आई विल टेक aqueous solution and non-aqueous solution. What is the aqueous solution? What is the non-aqueous solution? aqueous solution क्या होता है और non-aqueous solution क्या होता है? नॉर्मली मैं बता देता हूँ, aqueous solution वो solution होता है जिसमें solvent कौन होता है? वाटर होता है। जिसमें सॉल्वेंट की तरह कौन काम करता है? वाटर काम करता है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट की तरह वाटर ना होकर वाटर के प्लेस पर अदर टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और कार्बन सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर किसकी तरह काम करता है? एक्ट्स एज सॉल्वेंट। जिसमें वाटर किसकी तरह काम करता है? सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच water does not acts as solvent। वाटर सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता है, अदर सॉल्वेंट काम करते हैं। ठीक है, अदर कह सकते हैं, अदर सब्सटेंस एक्ट्स एज सॉल्वेंट। किसकी तरह काम करते हैं? अदर सब्सटेंस जो होते हैं सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो, एक्वस सॉल्यूशन एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट, इसलिए वाटर को हम कभी कभी यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो वाटर के प्रेजेंस में ही होती हैं। ठीक है, क्लियर? इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, क्लियर? सॉल्ट इन वाटर, इन वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल CO2 इन वाटर एटसेट्रा। ये सारे कैसे होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। जब वाटर में हम शुगर मिलाएं, वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाते हैं, वाटर के अंदर CO2 को डिजॉल्व करते हैं, ये सारे एक्वस। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO2 एंड इन वाटर, CO2 इन वाटर। क्लियर? नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो अदर सब्सटेंस होते हैं सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, उन वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ईथर, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोल, इथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ये सारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये कैसा सॉल्यूशन होगा? सल्फर को जब कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करते तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन विल बी फॉर्म। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ आई विल टेक नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। What is the dilute solution? What is the concentrated solution? Dilute solution वो solution होते हैं जिसमें हमें कोई गिवन अमाउंट दिया है, किसका? सॉल्वेंट का, उसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व हो तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं अ सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स in
a given amount of solvent, क्लियर। इसका एग्जाम्पल है जैसे टेप वाटर, जो हमारा नल वाला पानी आता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, टेप वाटर। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, स्मॉल अमाउंट के प्लेस पर कर दो लार्ज अमाउंट, अ सॉल्यूशन हैविंग large amount of solutes in a given amount of solvent, ठीक है। अगर हमें 100 ml कोई वाटर दे रखा है, ठीक है, और उसमें लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो हम बोलेंगे इट इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 98%, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। HCl हम जनरली 99.9% लेते हैं, ये कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। 98% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, क्लियर, वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक concentration of solution, concentration of solution, very important chapter, concentration of solution। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर यानी कि कह सकते हैं हमें कोई 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होता है उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को कौन डिटरमाइन करता है, सॉल्यूट डिटरमाइन करता है, सॉल्वेंट कभी भी कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन नहीं करता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ solutes dissolved in per liter volume of solution या in per kilogram weight of सॉल्वेंट। हम इसको कॉन्सेंट्रेशन को किलोग्राम में भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम लीटर में भी निकाल सकते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम में, ठीक है, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो उस सॉल्वेंट की क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। या ऐसे बोल सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन है उसका 1 लीटर ले लें या 1000 ml ले लें, उसमें जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है, क्लियर। नाउ आई विल टेक, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 3 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 ways टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है मास बाई मास, मास बाई मास, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, सिंबल करते हैं परसेंटेज वेट टू वेट, ठीक है, इससे करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज वेट टू वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, यानी कि
मास परसेंटेज वेट टू वेट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। 100 हमने क्यों लिया है, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा आता है मास बाई वॉल्यूम, वाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। थर्ड आता है मास बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो इसको हम कैसे, फॉर्मूला क्या बना सकते हैं इसका फॉर्मूला बना सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये हमारे 3 फॉर्मूले आते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो न्यूमेरिकल अपन इनके फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। कैसे होगा, परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, एक टॉपिक और आता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 100 ग्राम में निकालते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ a solute present in 100 gram of a solvent to form a saturated solution at a given temperature and pressure, given temperature and pressure is known as solubility of that solution, is known as solubility of that solution। उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो इसको फॉर्मूले फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ solvent in saturated solution, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कितने वेट में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेट है उसमें कितना सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट है, वही उसकी क्या कहलाती है,
सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसके लिए अब में एक टॉपिक और आता है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, दिस टॉपिक आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।